और उस वीडियो के 5 फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो उस कंट्री में और स्पेन ने इंतहा के वीजे दिए हैं। स्पेन के कंट्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी सबसे ज्यादा टीआरसी कार्ड की वैल्यू। पुर्तगाल जो है वो इजी है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे स्पेन में आता है स्टडी का सेक्टर, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो लोग जिनको हम लेबर में कंसिडर करते हैं, अगर जाके आप कोई काम काज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप अपना ओपन करना। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैंने एक सीरियल स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं शेंजन जोन को पहले कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हम पूरी दुनिया में जाएंगे, हर दुनिया की कंट्री को जाके एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम 5 बातों का हाथ ख्याल रखेंगे और उस वीडियो के 5 फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो उस कंट्री में जाने का पर्पस क्या है, हम क्यों जा रहे हैं, वीजा लेना है तो टूरिस्ट वीजा के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं। दूसरी, अगर हमने उस सीरियल में बात किया तो वहां पर हमने इकोनॉमी की बात की है, वेज रेट की बात किया, और उसके बाद तीसरी अगर हमने बात किया तो उस कंट्री में हमने ये देखा है कि वहां पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स बनने में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली बन सकते हैं नहीं बन सकते। मैंने लुक्सेमबर्ग के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने नॉर्वे के ऊपर वीडियोस बनाई है, मतलब कि जो सीरियल है इसकी 4 to 5 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। ये उसी सीरियल की एक वीडियो है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आज जिस कंट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये वो कंट्री है जिस कंट्री के बारे में अगर लोग शेंजन वीजा अप्लाई करते हैं तो उनमें से 75 to 80% लोग जो है वो इस कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं उसको कहते हैं स्पेन, और स्पेन ने इंतहा के वीजे दिए हैं 2018 से लेके अभी तक। अगर स्पेन की हिस्ट्री देखते हैं तो 2018 से 2019, 2020, 2021, फिर कोविड का टाइम आ गया और कोविड के फौरन बाद 2022 से लेके 2023 के मिड तक बहुत सारे वीजे दिए हैं स्पेन ने, लेकिन उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिए। फिर वीजा रिजेक्शन का रेशो जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में डिस्प्ले होगी। स्पेन के कंट्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेन ने आने वाले दिनों में, ये जो अभी टाइम चल रहा है 2024 का 2025 का, जैसे पुर्तगाल ने टीआरसी देना स्टार्ट की हुई है, पुर्तगाल ने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है ना वो एक ओपन सिनेरियो रखा हुआ है, स्पेन भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा और उस प्रॉपर स्ट्रक्चर और उस फॉर्मेट के ऊपर स्पेन सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस देगा वो होगी स्पेन की सबसे ज्यादा टीआरसी कार्ड की वैल्यू। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि स्पेन का जो टीआरसी कार्ड है वो इतनी इजीली नहीं मिलता। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पता है, वो वहाँ पे टैक्सेस वगैरह भी पे कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को पे कर रहे होते हैं। आल्दो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ब्रेक आ जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपकी फाइल रुक जाती है, या फिर आपको टीआरसी के लिए कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है रेदर देन के पुर्तगाल जो है वो इजी है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले दिनों में स्पेन भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेके थोड़ा सा सीरियसली सोच रहा है और वो कुछ नए कानून को भी सामने लेके आएगा। कुछ उसने पहले भी टीआरसी कार्ड में अमेंडमेंट्स शेयर की थी, मैंने उसमें एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब बात करते हैं स्पेन के वेज रेट के ऊपर। अगर स्पेन में अगर आप काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं जिनको हम अपने माइंड में रखते हैं। सबसे पहला सेक्टर यहाँ पे स्पेन में आता है स्टडी का सेक्टर। स्टडी वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाते हैं और काम भी करते हैं साथ, और उनका एक बहुत अच्छा 20 आवर्स उनको वर्क अलाउ होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा वेज रेट की वजह से काफ़ी अच्छी वो अर्निंग कर लेते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं इनके जो हाई स्किल प्रोफेशनल वहाँ पे जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा सप्लाई चेन के मैनेजमेंट से लोग होते हैं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, या फिर हॉस्पिटल से आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनका जो एक नॉर्मल वेज रेट है, जो एक उनको वेज रेट मिलता है, एक आप ये कह लें कि मंथली बेसिस पे जो एक हम नॉर्मल वेज रेट की बात करते हैं, वो 4,000 यूरो से लेके 6,000 to 7,000 यूरो तक उनको एक उनका वेज रेट मिलता है। इससे प्लस और इससे माइनस भी ब्रैकेट होती है, इट डिपेंड्स ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब वो लोग जिनको हम लेबर में कंसिडर करते हैं, या वो सारे लोग जो आप ये कह लें कि स्किल्स प्रोफेशनल्स नहीं है, जिसमें प्लम्बर्स है, जिसमें कारपेंटर है, जिसमें लेबर, मतलब कि आम लेबर की अगर हम बात करते हैं, वो हाईली स्किल्स प्रोफेशनल नहीं है, वाइट कॉलर नहीं है, ब्लू कॉलर जॉब है। तो इसमें जो टॉप पे ऊपर एक सेक्टर स्पेन में नजर आता है, जो सबसे ज्यादा, वो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड ही चीजें हैं, लेकिन स्पेन में जो सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर जो सेक्टर्स नजर आता है वो ये है कि जो लोग पेंट करते हैं, घरों में पेंट करते हैं, और उसके अलावा जो लोग प्लम्बर है, वो उनकी जो एक एवरेज वेज है वो 22 मतलब कि 2,200 यूरो से लेके वो 3,000 यूरो तक एक मंथ में वो लोग अर्न करते हैं। ये एक एवरेज वेज रेट है मैं आपको जो बता रहा हूँ। इसके अलावा स्पेन में
अगर जाके आप कोई काम काज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप अपना ओपन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो स्पेन में मोबाइल एसेसरी से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझसे पूछा भी गया है, और जब मैंने स्पेन की लास्ट टाइम की एक वीडियो बनाई थी कि हम अपनी वहाँ पे कैसे जाके अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं, या क्या कैसे हम अपना वहाँ पे वो अपना जैसे फाइल लॉक कह सकते हैं, या किस तरह से हम अपनी जो है ना वो स्टेबिलिटी और सेटलमेंट वहाँ पे बना सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन है, स्पेन की इमिग्रेशन ओपन नहीं है, ये एक चीज़ तो बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जो लोग स्टूडेंट्स पे जाते हैं उनके लिए तो ऑप्शंस इसलिए ओपन हो जाती हैं कि वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको उनका जो GSW कह सकते हैं, या फिर उनको ये कह सकते हैं कि उनका जो है ना वो स्पॉन्सर्स 1 साल के लिए उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो वो भी आप ये कह लें कि उनका भी वहाँ पे फर्दर स्टे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो लोग विजिट के ऊपर जाते हैं, जो विजिट के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे जाके करते हैं, वो अपने वीज़ा को स्विच कर सकते हैं अगर उनको कोई वहाँ पे ऑप्शंस या पॉसिबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर उनको कोई अपनी ऑप्शंस या पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती तो वो फिर वहाँ से एग्जिट ले, और उसके बाद एग्जिट लेने के बाद वो वहां से जब वापस आए तो एक प्रॉपर जिस तरह से वर्क परमिट की फॉर्म है उस तरह से जाए। अब मैंने जब वर्क परमिट का नाम लिया है तो स्पेन, जब आप स्पेन में फिजिकली अवेलेबल होते हैं, जब आप स्पेन में फिजिकली आप कह लें कि वर्किंग कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट लोगों के पास जाके मिलते हैं, तो आपको आपका वर्क परमिट मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। DHL की कंपनी में शिपिंग की जॉब थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ्रांस से मूव करके स्पेन में गए, और उनमें से 2 लोग हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। ये उनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो उनको DHL की शिपिंग से रिलेटेड, कोई डिलीवरी से रिलेटेड कोई जॉब ऑफर हुई, और उन्होंने उस जॉब को क्लिक किया, फिर उन्होंने एग्जिट लिया, और फिर उसके बाद जो है ना उनको प्रॉपर वर्क परमिट के थ्रू, प्रॉपर चीज़ों के थ्रू जो है ना उन्होंने एनरोल किया, और विद इन 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर उनका TRC भी जो है वो भी मिल गया था। तो इसी तरह के किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपने इन चीज़ों का खास याद रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट होंगे, आप किस तरह से वहाँ पे जाके अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ का वेज रेट क्या है, वहाँ का वेदर किस तरह का है। अगर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्पेन को जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने एक वो वीडियो शेयर की हुई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि शेंजन इस टाइम पे कौन से कंट्रीज़ को वीज़ा एंटरटेन कर रहा है, और उसमें स्पेन जो है जिसको मैंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी क्या बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।